बिना सिर पैर के लिख देते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है अगर, तो उसमें कुछ न कुछ हर पल व्यक्ति को सीखने को मिलता है। ये प्रभु श्री राम का भारत है, ऐसे उदारता के भारत है। ये गौरवशाली हम लोग हैं कि ऐसे भारत में जन्म हुआ है जहाँ पृथ्वी को माता कहते हैं, नदियों को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं। ऐसे गरुड़ जैसे पक्षी को भी देव में हम लोग रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे देश में अगर जन्म लिए हैं। प्रभु श्री राम लंका को जीतते हैं लेकिन विभीषण को वापस कर देते हैं, बाली का वध करते हैं लेकिन किष्किंधा को सुग्रीव को सौंप देते हैं। ऐसे देश में हम लोग हैं। ऐसा ये भारत देश है। यहाँ की जो अखबार की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को कोई न छीना है न छीन पाएगा आगे। यहाँ किसी के उपाधि देकर पत्रकारिता नहीं हो सकती है कि किसी के उपाधि में रख के चौथा स्तंभ अगर कहा गया है, ये चौथा स्तंभ है। सबको आईना दिखाने का काम करता है पत्रकारिता, तो आगे भी करेगा, करता आया है, आज भी कर रहा है। ये पत्रकारिता होता है। पत्रकारिता का स्वभाव होता है, मूल स्वभाव अनुच्छेद 51 का जो आपका मौलिक अधिकार होता है, वो मौलिक अधिकार आपको दर्शाता है किस अधिकार के तहत एक लेखक लेखनी लिखता है, एक साहित्यकार लिखता है, एक पुस्तक आप लिखते हैं, अखबार को डेली लिखते हैं, अखबार में एक लेखक लिखता है, एक राइटर का क्या काम होता है, संपादक का क्या रोल होता है, एडिटर का रोल क्या होता है, रिपोर्टर का रोल क्या होता है, सब कुछ दर्शाता है। एक पत्रकार सुबह के घर छोड़ता है तो शाम तक चिंता नहीं करता है कि मेरे साथ क्या होगा, कहाँ होगा, कब होगा। बिंदास नहीं पत्रकारिता को पत्रकार कहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ न लिखो, कहीं अगर गलतियां हैं तो आलोचना कीजिए। आलोचना शब्द ही बहुत खूबसूरत होता है। आलोचना के प्रति भाव क्या होता है, उसकी सुंदरता पे जाइए, उसकी भाव विभोर भावनाओं पे जाइए। उस प्रकार लिखना शुरू करिए, दिखाना शुरू करिए, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इस प्रकार से पत्रकारिता का भाव होता है। क्योंकि इस देश में आए हम लोग तमाम तरह की बातें रखते हैं, करते हैं। ये घोर कलयुग आ गया, हम कैसे इसको मान लेते हैं। तमाम अध्यात्म से जुड़े लोग यहाँ पर बैठे उपस्थित हैं, सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं, जो जानते हैं अध्यात्म को, जो मानते हैं, जो लिखी है, जो पुस्तकों में आपको पढ़ने को मिलता है, रामायण हो, महाभारत हो, गीता, बाइबल हो, कुरान हो, जिसके भी धर्म है, ग्रंथ हैं, सब जगह लिखे हुए चीजें आपको मिल जाती है। इसलिए इस भाव से नहीं होने के घोर कलयुग सबके लिए ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ये 14वां मनवंतर चल घोर कलयुग कैसे हम कह सकते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 का सतयुग, चारों युग मिला के 43,20,000 होता है। 43,20,000 एक चौकड़ी, 28 चौकड़ी एक मनवंतर। एक मनवंतर का ब्रह्मा का जो है कि एक दिन रात होता है, उस प्रकार से 100 वर्ष के बाद जो है धरती पर प्रलय होता है। हम संकल्प भी लेते हैं तो कहते हैं प्रथमे चढ़ने कलयुगे 14वें मनवंतर है। ये 14वां मनवंतर चलता है और 14वां मनवंतर में ही हम कहें घोर कलयुग आ गया है। ये कैसे हम दुस्साहस कर सकते हैं। इस प्रकार से धरती जो चल रही है, मृत्युलोक है, मृत्युलोक में जो भी आया, ये विधि का विधान अटल सत्य होता है। जो जिस दिन होना है वो सुनिश्चित होता है। हर प्रकार से हर चीज सुनिश्चित रूप से, सुचारू रूप से चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। इस संसार को जो है ब्रह्मांड की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं। एक छोटे से प्रश्न में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, ज्यादा लंबा खींचने का प्रयत्न नहीं करूंगा, ताकि अभी मुख्य अतिथि को भी बोलना है, सभी को काफी समय हो चुके हैं। छोटे शब्दों में मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा, इसलिए कि जो चीज होना सुनिश्चित होता है। एक समय की बात है, बैकुंठ धाम निज धाम को जो है अगस्त ऋषि गए हुए थे। नारायण ने उनसे कहा कि ईश्वर अगर जा रहे हैं आप अपने धाम को, अपने आश्रम को, ये नारायण धनुष मां मैं आपको उपहार स्वरूप देना चाह रहा हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रभु मुझे, मैं जा रहा ऋषि, इस नारायण धनुष का मुझे क्या काम है। प्रभु कहते हैं ईश्वर रख लीजिए, उस मृत्यु लोक में कभी न कभी काम आ जाएगा। जब प्रभु राम आते हैं, वनवास को जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम धाम जाते हैं, उस समय उसी धनुष को प्रभु
ऋषिवर कहते हैं प्रभु हे राम इस धनुष को ले लीजिए, तमाम दानवों से आपको लड़ाइयां लड़नी है, आपको काम आ जाएगा। अगर वो धनुष उस स्थान पे अगर प्लानिंग के तहत नहीं पहुंचाए होते, नारायण अगर नहीं दिए होते, प्रभु राम और नारायण के अवतार में आए थे, वो धनुष रावण का वध, हर अस्त्र शस्त्र को काटने की विद्या रावण के पास थी, सिर्फ नारायण धनुष नहीं काट पाता, क्योंकि नारायण का उन्होंने तपस्या किया ना, नारायण धनुष मांगा था, नारायण धनुष काट नहीं सकता था। इसलिए सोच लीजिए उस चीज को स्थापित किया गया उस जगह पे। आज पत्रकार बंधु आपको स्थापित किया गया इस जगहों पे, किस प्रकार से आपका यूज कर सकता देश समाज जनता उस